भाभी मुझे आपकी वो लेनी है। मैंने कहा देवर जी, वह तो आपके भैया की है। देवर बोला भाभी मैं तो बस एक बार लेने के लिए ही बोल रहा हूँ, मैं कौन सा आपको उसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है देवर जी, मैं आपको दे तो दूंगी, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। ठीक है, नहीं बताऊंगा भाभी। उसके बाद मैं अपने देवर को अपने कमरे में लेकर गई और मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मैंने अपने देवर को देनी शुरू कर दी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पायल है और मेरी उम्र 20 साल है। मेरे पति फौज में नौकरी करते हैं, इसलिए हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। हमारे घर में हम 4 ही लोग रहते थे, मैं, मेरे पति और मेरा देवर। मेरे देवर का नाम रोहित है और वह अभी स्कूल में पढ़ता है। मेरे पति जब फौज में चले जाते थे तो घर में सिर्फ हम देवर भाभी ही बचते हैं। मेरी शादी को अभी 3 साल ही हुए थे और मैं हर वक्त अपने पति के पास रहना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था, जिसकी वजह से मुझे हर वक्त अजीब सी फीलिंग का एहसास होता था। ऐसा लगता था जैसे किसी मछली को पानी से बाहर निकालकर छोड़ दिया गया हो। मैं अपने पति की याद में तड़पती रहती थी। मेरा देवर वैसे तो अभी बच्चा ही था, लेकिन फिर भी वह मुझे बहुत हैंडसम लगता था और मेरा दिल करता था कि मैं उसे अपना सहारा बना लूं। लेकिन फिर मैं उसके उम्र को देखकर अपने आप को रोक लेती थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरा देवर जब भी उसे मौका मिलता तो मुझे छिप छिप कर देखता रहता था, जिसकी वजह से मैं भी समझ गई थी कि वह सिर्फ दिखने में ही बच्चा है। अब मैंने उसे डील देना शुरू कर दिया और उसे खर्चा करने के लिए पैसे भी देने लगी ताकि वह मेरे साथ दोस्ती कर ले और जैसे मैं चाहूं वैसे ही रहे। धीरे धीरे मैंने अपने देवर को जितना वह चाहता था उतने पैसे देने शुरू कर दिया। अब मेरा देवर मेरे पैसे देने की वजह से मुझसे बहुत खुश हो गया था और वह मेरी हर बात मानने लगा था। लेकिन जो बात मैं उससे मनवाना चाहती थी वह बात मैं उससे कह नहीं पा रही थी। हालांकि मुझे यह भी पता था कि मेरा देवर भी वही चाहता है और उसे बस मेरे कहने भर की डील है। उसके बाद वह मुझे नाखुश नहीं करेगा। लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं उसे वह बात कहना चाहती थी तो मेरी जुबान मेरा साथ ही नहीं देती थी। लेकिन वही मेरा देवर अभी बच्चा था, इसलिए वह घबराता था मुझसे आगे से कुछ भी कहने से। ऐसे ही कुछ महीने और बीत गए। इसी के साथ मेरे अंदर की फीलिंग भी बढ़ती जा रही थी। मैंने इशारों से तो अपने देवर को बहुत बार वह बात कहने की कोशिश की, लेकिन मेरा देवर मेरे इशारों को समझ ही नहीं पाता था। फिर एक दिन मैं अपने देवर से वह बात कहने की पूरी तैयारी कर चुकी थी और तैयार होकर घर के आंगन में बैठी अपने पैसे गिन रही थी। तभी मेरा देवर अचानक से वहां आ गया। मेरा देवर मेरे पास इतने सारे पैसे देखकर चौंक गया। फिर मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही मेरे देवर ने अचानक से मुझसे कहा, भाभी मुझे आपकी वह वाली जगह देखनी है जहां आप अपने पैसों को रखती हो। लेकिन मैंने कहा नहीं देवर जी, वह जगह तो आपके भैया ने मुझे किसी को भी दिखाने से मना कर रखा है। फिर वह बोला, अरे भाभी मैं तो बस एक बार दिखाने के लिए ही बोल रहा हूँ, मैं कौन सा आपको उस जगह को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं तो अपने देवर पर सब कुछ पहले से ही लुटाने के लिए तैयार थी, इसलिए मैंने कहा ठीक है देवर जी, मैं आपको वह जगह दिखा तो दूंगी, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। उसने कहा नहीं बताऊंगा भाभी। उसके बाद मैं अपने देवर को अपने कमरे में लेकर गई और मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि मैं मेरे पैसे अपने कमरे में एक छोटी सी छिपी हुई अलमीरा में रखती थी और उसके अंदर बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। फिर मैंने अपने देवर को वह जगह दिखाई तो मेरा देवर गया, क्योंकि वह जगह बहुत छिपाकर बनाई गई थी। हालांकि मेरे देवर ने उनमें से एक भी पैसा नहीं लिया। उसके बाद हम लोग अपने कमरे से बाहर आ गए और मैंने आज किसी तरह मेरे देवर को अपने दिल की बात कह दी, जिसे सुनकर मेरा देवर खुश हो गया और मान भी गया। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।